आओ बच्चों जीना सीखें। कहानी फातिमा का ख्वाबों भरा जंगल। फातिमा ने एक जंगली कबीले में आंख खोली थी। वहाँ रंगीन फूल, नरम सब्ज घास और दौड़ने फिरने वाले जानवर ही उसकी कुल दुनिया थे। और उसका कबीला जंगल के खौफनाक जानवरों को काबू में रखने के लिए मशहूर था। इसलिए कोई दूसरा कबीला उनके करीब आने की जुर्रत भी नहीं करता था। यूं वो अमन और खुशहाली में जीते थे। गांव के बड़े खेतीबाड़ी करते, शिकार करते और जानवर पालते ताकि सबका पेट भरा रहे और सब महफूज रहें। बच्चे दरख्तों के बीच खेलते, नई नई कहानियां गढ़ते, नगमे गाते और दुनिया को समझने की कोशिश करते। रात को जब छोटे छोटे अलाव जलते तो कहकहों और गीतों की आवाजें पूरे जंगल में गूंजती। सब सब खानदान वाले इकट्ठे बैठते, खाते पीते और खुशियां मनाते। फातिमा सरदार के पहरेदार की बेटी थी। उनके कबीले में तो यही दस्तूर था। जो काम एक खानदान ने नस्लों पहले शुरू किया था, वही काम उनकी औलाद करती रहे। कोई जानवर सुधाता, कोई शिकार करता और कोई तीर बनाता। सबने ये असूल खामोशी से कबूल किया हुआ था। लेकिन फातिमा के दिल में कुछ और ही ख्वाब। फातिमा के वालिदैन को अपनी बेटी से बड़ी उम्मीदें थी। वो जानते थे कि फातिमा ज़हीन है, तेज है और सरदार के खानदान की हिफाजत में अपना कमाल दिखा सकती है। लेकिन वो ये भूल गए थे कि फातिमा का दिल कितना नर्म है और वो लड़ाई झगड़े और सख्ती से दूर रहना चाहती थी। फातिमा को धूप में बैठकर फूलों की खुशबू सूंघने और कहानियां सोचने का शौक था। वो आग के गिर्द बैठे बच्चों को नई नई कहानियां सुनाती और सोचती कि जिंदगी हमेशा जद्दोजहद और मुकाबले में ही क्यों गुजारी जाए। उसकी दोस्त सोनिया कहती थी, जिंदगी आराम और खुशी से गुजारने के लिए है। लेकिन कहानियां लिखना ही तो फातिमा का ख्वाब था। फातिमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने वालिदैन को कैसे बताए कि वो अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनना चाहती है। वो जंगल के पुरसुकून कोने में गई और वहां जाकर उसने अपनी पहली कहानी लिखी। ये कहानी एक बहादुर लड़की के बारे में थी, जो जंगल में खौफ के बजाय खुशबू और सुकून फैलाती। अगले दिन फातिमा बरगद के दरख्त के नीचे बैठी और उसने कबीले के बच्चों को अपनी कहानी सुनाई। बच्चे महव होकर सुनते रहे और जब कहानी खत्म हुई तो वो खुशी से तालियां बजाने लगे। उनको कहानी बहुत पसंद आई थी। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे उन्होंने कोई ख्वाब देख लिया हो। इस शाम बच्चे अपने वालिदैन को फातिमा की कहानी सुनाने लगे। बुजुर्गों ने सुना तो वो हैरान रह गए कि इतनी छोटी बच्ची ने इतनी खूबसूरत और बड़ी बात एक कहानी में कैसे कह दी। फातिमा के वालिद ने फातिमा को बुलाया और पूछा, बेटी, क्या तुमने लिखी है और तुम चाहती हो कि कहानियां लिखो? फातिमा ने हिम्मत करके कहा, जी बाबा जान, मैं चाहती हूँ कि सब लोग सिर्फ लड़ने के लिए न जिएं, बल्कि हंसें और ख्वाब भी दें। कुछ देर बाद गांव के सरदार और बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। फातिमा, तुम्हारी कहानियां हमारे बच्चों को न सिर्फ बहादुर बनाएंगी, बल्कि उन्हें नरम दिल और मेहरबान भी बनाएंगी। तुम अपना ख्वाब पूरा कर सकती हो। इस दिन के बाद बरगद के नीचे हर शाम कहानियां सुनने वालों का मेला लग जाता था। अब तो दूसरे कबीलों के लोग भी आने लगे और फातिमा की कहानियां सुनने लगे। फातिमा पूरे जंगल में अमन और खुशी की सफीर बन गई थी। अब उस जंगल में कहे पहले से भी ज्यादा गूंजते थे और बच्चे बड़े मिलकर गीत भी गाते थे। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो
تو اسے لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی توجہ کا بے انتہا شکریہ۔ اگلے بدھ کو پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، سو لانگ۔